नमस्कार। जरा सोचिए, कोई अपनी मौत के बिल्कुल करीब खड़ा है और उसके आखिरी शब्द प्रार्थना के नहीं बल्कि विद्रोह के हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय क्रांतिकारी भगत सिंह के उसी आखिरी और सबसे शक्तिशाली तर्क के बारे में। ये एक ऐसा लेख था जो उन्होंने अपनी फांसी का इंतजार करते हुए लिखा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ना? एक इंसान जो मौत के दरवाजे पर है, वो प्रार्थना करने की बजाय अपनी नास्तिकता यानी एथिज्म के पक्ष में एक लंबा चौड़ा लेख लिख रहा है। आखिर क्यों? तो चलिए इस क्रांतिकारी की पहचान से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उस दार्शनिक को समझने की कोशिश करते हैं जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी सिर्फ और सिर्फ तर्क का रास्ता चुना। भगत सिंह ये नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा एक चमकता सितारा है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। नहीं, वो एक बहुत बड़े विचारक भी थे। उन पर कार्ल मार्क्स जैसे समाजवादी विचारकों और बाकुनिन जैसे अनार्किस्ट्स यानी अराजकतावादियों का बहुत गहरा असर था। लेकिन कोई भी क्रांतिकारी पैदा नहीं होता, वो बनता है ना? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं उनकी शुरुआत में और देखते हैं कि कैसे एक धार्मिक लड़के ने आखिरकार आस्था के खिलाफ ये क्रांति शुरू कर दी। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि भगत सिंह हमेशा से नास्तिक नहीं थे। बिल्कुल नहीं, उल्टा उनका बचपन तो बहुत ही ज्यादा धार्मिक माहौल में बीता था। उनके पिता एक पक्के आर्य समाजी थे, जो उस दौर का एक बड़ा हिंदू सुधार आंदोलन था। तो फिर ये बदलाव आया कैसे? बचपन की उस गहरी आस्था से क्रांतिकारी राजनीति में आना और फिर बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई के बाद सिर्फ कुछ ही सालों में 1926 के आखिर तक वो एक पक्के नास्तिक बन गए थे। ये सफर काफी तेज था। तो आखिर वो चिंगारी क्या थी जिसने इस आग को हवा दी? चलिए उन खास वजहों को देखते हैं जिन्होंने उनकी आस्था को एक मजबूत तर्क पर आधारित सोच में बदल दिया। अब देखिए, उनके कई दोस्तों और साथियों को लगता था कि वो नास्तिक इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनमें अहंकार आ गया है, घमंड आ गया है। और ये एक ऐसा इल्जाम था जिसका जवाब उन्होंने अपने लेख में बहुत साफ साफ दिया है। भगत सिंह ने गर्व यानी प्राइड और मिथ्याभिमान यानी वैनिटी के बीच एक बहुत जरूरी फर्क समझाया। उन्होंने कहा कि उनकी नास्तिकता अहंकार से नहीं बल्कि तर्क से, गहरी सोच और काफी ज्यादा पढ़ाई लिखाई के बाद आए आत्मविश्वास से पैदा हुई है। मतलब उनकी नास्तिकता सिर्फ कोई भावना या फीलिंग नहीं थी। नहीं, ये कड़ी मेहनत और पढ़ाई का नतीजा थी। उन्होंने दुनिया भर के क्रांतिकारियों को पढ़ा, विचारकों को पढ़ा और इस नतीजे पर पहुंचे कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर या सुप्रीम बीइंग की जो धारणा है, उसका कोई ठोस आधार ही नहीं है। उनका मानना था कि अंधविश्वास खतरनाक है क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग को यानी सवाल पूछने की क्षमता को खत्म कर देता है और इससे समाज का विकास रुक जाता है। साफ है, आंख बंद करके किसी भी चीज पर यकीन करना समाज के लिए खतरनाक है। अब आते हैं कहानी के सबसे मुश्किल, सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर, उनकी गिरफ्तारी और फांसी की सजा। यही वो वक्त था जहां उनके विश्वासों का असली इम्तिहान होना था। जरा सोचिए कि भगत सिंह पर उस वक्त कितना ज्यादा दबाव होगा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस वाले एक तरफ तो उन पर अपने ही साथियों के खिलाफ गवाही देने का दबाव बना रहे थे और दूसरी तरफ उन्हें मौत की सजा का डर भी दिखा रहे थे। और ठीक यहीं उनके यकीन की असली परीक्षा हुई। मौत के सामने खड़े होकर जहां ज्यादातर लोग शायद सुकून के लिए भगवान को याद करते हैं, भगत सिंह ने किसी भी तरह का ढोंग करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने सिद्धांतों पर, अपने उसूलों पर टिके रहना चुना। अपने उस लेख में वो कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन साथ ही बहुत गहरे सवाल पूछते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान सच में सर्वशक्तिमान है, ऑल पावरफुल है, तो फिर इस दुनिया में इतनी तकलीफ, इतना दुख, इतना दर्द क्यों है? और फिर वो आगे पूछते हैं कि अगर भगवान सब कुछ जानता है तो उसने ऐसी दुनिया बनाई ही क्यों जहां इतनी नाइंसाफी है? वो बुरे कामों को, गुनाहों को होने से पहले ही क्यों नहीं रोक देता? ये ऐसे सवाल हैं जो भगवान के होने की पूरी धारणा पर ही सीधी चोट करते हैं। यहां पर मौत को लेकर दो बिल्कुल अलग नजरिए दिखते हैं। एक आस्तिक यानी बिलीवर मौत के बाद स्वर्ग या किसी इनाम की उम्मीद में सुकून पा सकता है, पर भगत सिंह, उन्होंने अंत की सच्चाई को यानी एनिहिलेशन को स्वीकार कर लिया था। उनके लिए असली सुकून किसी इनाम में नहीं बल्कि एक बड़े और अच्छे मकसद के लिए लड़ने में था। तो इन सभी सवालों और इस पूरे संघर्ष से आखिर उन्होंने कैसी सोच, कैसा दर्शन विकसित किया? चलिए उसके कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं। भगत सिंह ने संगठित धर्म की बहुत तीखी आलोचना की।
उनका मानना था कि धर्म को अक्सर अमीर और ताकतवर लोग गरीबों और कमज़ोरों पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना था कि दुनिया में जो अन्याय है वो भगवान की मर्जी नहीं बल्कि इंसानों की नाकामी का नतीजा है। तो अगर ईश्वर ने दुनिया नहीं बनाई तो फिर उनके हिसाब से इसका विकल्प क्या था? जवाब है विज्ञान और तर्क। उन्होंने डार्विन की एवोल्यूशन की थ्योरी जैसी चीज़ों का जिक्र किया और कहा कि दुनिया को समझने के लिए हमें किसी भगवान या सुपरनैचुरल पावर की ज़रूरत नहीं है। उनकी पूरी सोच को, उनके पूरे दर्शन को हम इन 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, हर पुरानी और जमी जमाई मान्यता पर सवाल उठाओ। दूसरा, अंधविश्वास पर नहीं बल्कि लॉजिक और ठोस तर्कों पर भरोसा करो। तीसरा, नाइंसाफी का सीधा सामना करो, उसे किसी ऊपर वाले की मर्जी मत मानो। और चौथा, जिंदगी का मकसद किसी नेक काम के लिए किए गए इंसानी संघर्ष में ढूंढो। ये अपने आप में एक बहुत ही ताकतवर संदेश है। और आखिर में यही उनकी सोच का, उनके दर्शन का निचोड़ है। मोक्ष के लिए किसी भगवान पर निर्भर रहने की बजाय अपनी हिम्मत, अपनी गरिमा और अपने कर्मों पर यकीन करना। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर आस्था मुश्किल वक्त में सुकून देती है, सहारा देती है, तो फिर कोई अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में तर्क के इस ठंडे और मुश्किल रास्ते को क्यों चुनेगा? भगत सिंह का ये आखिरी लेख हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।